हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का न्यूट्रिनो एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर। और आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं क्लास 10th की ट्रिग्नोमेट्री का लेक्चर नंबर 2। प्यारे बच्चों, लेक्चर नंबर 1 पहले से ही अपलोड कर दिया गया है, तो जिन बच्चों ने अभी तक लेक्चर नंबर 1 को नहीं देखा है वो सबसे पहले लेक्चर नंबर 1 को देखिए, उसके बाद आपको लेक्चर नंबर 2 देखना है। क्योंकि अगर आपने लेक्चर नंबर 1 को नहीं देखा है तो हो सकता है कि आपको लेक्चर नंबर 2 थोड़ा सा कम समझ में आए। तो लेक्चर नंबर 1 की जो लिंक है वो मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दिया, तो वहां से वो आपको आसानी से मिल जाएगी। आज के इस लेक्चर में हम कोई भी नया कॉन्सेप्ट नहीं सीखने वाले हैं, बल्कि जो कॉन्सेप्ट आपने लेक्चर नंबर 1 में सीखा है उसको अप्लाई करते हुए हम एक्सरसाइज 8.1 के कुछ सवालों को यहाँ पर सॉल्व करेंगे। प्यारे बच्चों, मैं आपको बता दूं कि एक्सरसाइज 8.1 के हमने सभी सवालों को यहाँ पर सॉल्व नहीं किया है। कुछ सवाल मैंने जानबूझ करके स्किप कर दिया है, वो आपके लिए होमवर्क रहेगा। इस लेक्चर को देखने के बाद वो सारे ही सवाल आपसे बन जाएंगे। तो आइए सबसे पहला सवाल जो है हमारा एक्सरसाइज 8.1 का वो देखते हैं। तो हमारे पास में जो पहला सवाल है उसके 2 पार्ट हैं, तो सबसे पहले हम सबसे पहला पार्ट देखते हैं, उसके बाद हम सेकंड पार्ट को देखते हैं। तो आपके पास में एक राइट एंगल ट्राइंगल दिया हुआ है ABC। तो यहाँ पर मेरे पास में एक राइट एंगल ट्राइंगल है जिसका नाम है ABC। अब ध्यान दीजिएगा कि जो आपका राइट एंगल है वो कहाँ पर बना हुआ है, B पर। तो मुझे हर हालत में ये वाला जो पॉइंट है उसे B लेना पड़ेगा। अब आपके पास A और C में चॉइस है, या तो आप A यहाँ पर बना सकते हो या तो आप यहाँ पर बना सकते हैं। तो मैं यहाँ पर ले लेता हूँ A, आपकी जो मर्जी है वो ले सकते हो, आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पर A ले लिया है, तो अब यहाँ पर क्या लेना पड़ेगा, मुझे C लेना पड़ेगा। अब जो चीज़ें आपको दी गई हैं वो सारे के सारे यहाँ पर आप मेंशन कर सकते हैं उसको। तो AB की वैल्यू आपको दे रखी है 24 सेंटीमीटर, BC की वैल्यू आपको दे रखा है 7 सेंटीमीटर, और AC जो है वो आपको नहीं पता है। तो प्यारे बच्चों, अगर आपके पास में राइट एंगल ट्राइंगल है जिसकी 2 साइडें आपको पता है, तो सबसे पहले आप क्या करोगे, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे और थर्ड साइड सबसे पहले आपको पता लगाना है। तो मैं यहाँ पर बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम सबसे पहले मैं थर्ड साइड ही निकालता हूँ। तो बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है प्यारे बच्चों, जो हमारा 90 डिग्री का एंगल होता है उसके सामने वाली जो साइड है उसका स्क्वायर एक तरफ और बाकी जो 2 साइड आपका बच गया है उसके स्क्वायर का सम दूसरी तरफ। तो हमारे पास में AB है उसका स्क्वायर प्लस BC है उसका स्क्वायर। तो AC की वैल्यू आपको निकालनी है। AB आपको दे रखा है 24 सेंटीमीटर, तो यहाँ हो जाएगा 24 सेंटीमीटर का स्क्वायर, प्लस BC आपको दे रखा है 7 सेंटीमीटर, तो यहाँ हो जाएगा 7 सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो यहाँ से 24 का स्क्वायर हो जाएगा प्यारे बच्चों 576 सेंटीमीटर स्क्वायर, प्लस 7 का स्क्वायर करेंगे तो 49 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसको अगर आप प्लस करते हो तो कितना आ जाएगा, 9 और 6 15, 5 हासिल बचा 1, 7 4 11, 1 12, 2 हासिल बचा 1, 5 1 6, 625 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अगर मैं इस स्क्वायर को उधर शिफ्ट कर दूं प्यारे बच्चों तो ये क्या हो जाएगा, इसके ऊपर रूट आ जाएगा। तो AC की वैल्यू आपके पास क्या निकल के आ जाती है यहाँ से, 25 सेंटीमीटर। तो हमारे पास AC की वैल्यू आ चुकी है 25 सेंटीमीटर। तो यहाँ आपने क्या किया है कि जो आपके पास में राइट एंगल ट्राइंगल दिया हुआ था ABC, उसके आपने तीनों साइड निकाल लिए हैं। अब आपको क्या निकालना है, साइन A और कॉस A। तो प्यारे बच्चों इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं इसको रब कर देता हूँ। ले लिया होगा आपने स्क्रीनशॉट। आइए, अब आपको निकालना क्या है इसमें, साइन A। तो प्यारे बच्चों, अगर आपको साइन A निकालना है तो सबसे पहले आप ध्यान से देखें, जो आपका थीटा है वो A पर बनना चाहिए। तो A पर मैं यहाँ पर थीटा बना लेता हूँ। अब आपको पता है जो साइन A होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है प्यारे बच्चों, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस। तो थीटा के सामने वाली जो साइड होती है वो हमारा परपेंडिकुलर होता है, और परपेंडिकुलर आपके पास क्या दिया हुआ है, 7 सेंटीमीटर, डिवाइड बाय हाइपोटेनस कितना दिया हुआ है आपके पास में, 25 सेंटीमीटर। 90 के सामने वाला हाइपोटेनस होता है वो हमारे पास है 25 सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर से सेंटीमीटर खत्म। तो आपके पास आंसर कितना आ गया प्यारे बच्चों, 7/25। इसी तरीके से आपको क्या निकालना है, कॉस A। तो अगर मैं कॉस A निकालता हूं प्यारे बच्चों, तो कॉस A का फॉर्मूला क्या होता है, बेस अपॉन में हाइपोटेनस। तो अब की बार यहाँ पर बेस क्या होगा, थीटा के साथ वाली जो साइड होती है वो हमारा बेस है। तो बेस की वैल्यू आपके पास दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर, और हाइपोटेनस की वैल्यू आपको दे रखी है 25 सेंटीमीटर। तो यहाँ से सेंटीमीटर खत्म, और हमारा आंसर आ गया 24/25। तो इस तरीके से आपने देखा कि हमने फर्स्ट पार्ट जो है बहुत ही आसानी से आपने इसको सॉल्व कर लिया है। अब जो सेकंड पार्ट है उसमें आपको क्या दिया हुआ है, जो थीटा है वो कहाँ बनना चाहिए, C पर बनना चाहिए प्यारे बच्चों। तो हमारा जो फिगर है वो तो यही रहने वाला है, लेकिन इसमें जो थीटा की पोजीशन है वो थीटा की पोजीशन हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पर चेंज कर देंगे। तो थीटा की जो पोजीशन है वो अब की बार कहाँ हो जाएगी, हमारे पास C पर। तो यहाँ पर मैंने बना दिया है थीटा। अब आपको क्या निकालना है, साइन C और कॉस C। तो अगर मैं साइन C की वैल्यू निकालूं यहाँ पर, साइन C, तो प्यारे बच्चों साइन का फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। अब की बार थीटा आपने C पर बना दिया है, तो थीटा के हिसाब से परपेंडिकुलर अब की बार क्या हो जाएगा हमारा AB। थीटा के अपोजिट साइड जो होता है वो परपेंडिकुलर हो जाता है। तो यहाँ पर हमारे पास आ गया है 24 सेंटीमीटर, डिवाइड बाई हाइपोटेनस क्या है हमारे पास में, 25 सेंटीमीटर।
तो हमारे पास आंसर क्या आ गया 24/25। इसी तरीके से अगर मुझे cos c निकालना पड़े तो फॉर्मूला सेम रहेगा b/h, लेकिन थीटा की पोजीशन चेंज हो चुकी है तो इसलिए आपका जो बेस है वो अब की बार bc बन जाएगा आपका बेस। तो बेस क्या हो गया हमारे पास में 7 सेंटीमीटर, और हाइपोटेनस क्या है प्यारे बच्चों हमारे पास में 25 सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल, तो हमारे पास आंसर आ गया 7/25। ठीक है प्यारे बच्चों, इसको नोट करिए। अब हम चलते हैं सवाल नंबर 2 पर। अब आइए प्यारे बच्चों हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। तो क्वेश्चन नंबर 2 में आपको एक फिगर दिया हुआ है जिसके अंदर आपको एक राइट एंगल ट्राइंगल दिया हुआ है PQR, जिसमें आपको PQ की साइड आपको पता है 12 सेंटीमीटर है, PR आपको दिया हुआ है 13 सेंटीमीटर। तो आपको अगर राइट एंगल ट्राइंगल में 2 साइड गिवन है तो आपको तीसरी साइड जो है वो पहले निकालनी पड़ेगी, और उसके बाद ही आपको बाकी के जो क्वेश्चन है उसको आपको रीड करना चाहिए। तो हमें निकालना क्या है बाय द वे इसमें, tan P माइनस cot R। तो देखो tan P का फॉर्मूला क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, है ना। तो अगर मैं P पर यहाँ पर थीटा बना दूं तो थीटा के सामने ये क्या होता है, परपेंडिकुलर, और ये क्या बन जाएगा हमारा बेस। तो सबसे पहले आपको ये वाली साइड निकालनी पड़ेगी, क्योंकि इस वाल ये साइड जो है हमारा परपेंडिकुलर है, और परपेंडिकुलर निकलेगा तभी आप tan P की वैल्यू निकाल सकते हो। तो थर्ड साइड हम कैसे निकालेंगे भाई, वही पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं भाई। तो बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो इस थ्योरम के हिसाब से भाई 90 डिग्री के जो सामने वाली साइड होती है उसका स्क्वायर एक तरफ, यानी कि PR का स्क्वायर एक तरफ, और बाकी जो 2 साइडें बच गई हैं उसका स्क्वायर का सम, तो QR का स्क्वायर प्लस में PQ का स्क्वायर। तो यहाँ से PR की वैल्यू दे रखी है आपको 13 सेंटीमीटर, तो उसका स्क्वायर। QR ये आपको गिवन नहीं है तो ये तो आपको फाइंड आउट करनी है। PQ की वैल्यू आपको दे रखी है 12 सेंटीमीटर, उसका स्क्वायर करते हैं यहाँ। 13 का स्क्वायर करोगे तो ये आ जाएगा 169 सेंटीमीटर स्क्वायर। QR का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर करोगे तो ये आ जाएगा 144 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ये जो 144 है इसको मैं इधर शिफ्ट कर देता हूँ, तो ये प्लस का है, इधर आते ही क्या हो जाएगा माइनस का। तो 169 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस 144 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू में QR का स्क्वायर। तो अगर आप इसको माइनस करते हैं तो माइनस करके कितना आएगा प्यारे बच्चों, 9 में से 4 घटाओगे तो 5, और 16 में से 14 घटा दोगे तो 2। 25 सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर में QR का स्क्वायर। अगर आप स्क्वायर को इधर शिफ्ट कर देंगे तो ये बन जाएगा अंडर रूट 25 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू में QR का QR। तो QR की वैल्यू कितनी आ जाएगी प्यारे बच्चों, 5 सेंटीमीटर। तो आपके पास जो थर्ड साइड है वो कितना निकल के आ गया है, 5 सेंटीमीटर। तो आपने यहाँ पर तीनों साइड निकाल लिया है। अब आप क्या निकालने वाले हो, यहाँ पर tan P और cot R सबसे पहले अलग अलग निकाल लीजिए, उसके बाद आप क्या करोगे, इनको माइनस कर दीजिएगा। तो सबसे पहले मैं यहाँ निकाल लेता हूँ tan P। तो प्यारे बच्चों tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो अगर थीटा P पर है प्यारे बच्चों तो P के सामने वाला क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर की वैल्यू हमारे पास क्या है, 5 सेंटीमीटर अपॉन में B क्या हो जाएगा हमारा 12 सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर से सेंटीमीटर खत्म, तो हमारा आंसर आ गया 5/12। इसी तरीके से अब हमें क्या निकालना है, cot R। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर थोड़ा सा आपको ध्यान देना है, थीटा जो है अब की बार P पर नहीं है, अब की बार R पे है। तो मैं यहीं से इसको रब कर रहा हूँ, थीटा यहाँ से हटा करके मैं कहाँ बना रहा हूँ, R पर। अब cot थीटा का फॉर्मूला क्या होता है प्यारे बच्चों, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। तो यहाँ से बेस अपॉन में परपेंडिकुलर। तो बेस आपका क्या हो जाएगा, अगर थीटा ये है तो थीटा के सामने परपेंडिकुलर, ये बेस और ये हाइपोटेनस। तो बेस आपके पास क्या है यहाँ पर 5 सेंटीमीटर डिवाइड बाय परपेंडिकुलर क्या है, थीटा के सामने क्या होता है परपेंडिकुलर, तो ये हो गया 12 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर से सेंटीमीटर खत्म, तो क्या आ जाएगा 5/12। अब आपको क्या करना है, tan P माइनस cot R निकालना है। तो मैं यहाँ थोड़ा सा रब कर देता हूं इसको। आपको निकालना है tan P माइनस cot R। तो tan P माइनस cot R, tan P की वैल्यू आपने कितनी निकाली हुई है, देखिए tan P की वैल्यू है 5/12, और cot R की वैल्यू कितनी है हमारे पास, वो भी 5/12। तो प्यारे बच्चों सेम चीज में से जब भी आप सेम चीज माइनस करोगे तो आंसर क्या आएगा, 0। तो यहाँ पर tan P माइनस cot R की वैल्यू कितनी आ रही है, 0। इसको नोट कर लीजिए, बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। आइए प्यारे बच्चों बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। यहाँ पर मैंने क्वेश्चन नंबर 3 को स्किप कर दिया है, वो सवाल आपके लिए होमवर्क रहेगा, वो आपसे आसानी से बन जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 में आपको क्या दिया हुआ है कि आपके पास गिवन है 15 cot A इज इक्वल टू 8, और आपको फाइंड आउट क्या करना है, साइन ए और सेक ए की वैल्यू। तो सबसे पहले तो जो आपको गिवन दिया हुआ है उसी से काम चलाते हैं भाई। 15 cot A की वैल्यू ये दे रखी है 8। तो यहाँ से अगर मैं 15 को इधर शिफ्ट कर दूं प्यारे बच्चों तो ये हो जाएगा 8/15।
अब आपको पता है कॉट ए की जो वैल्यू होती है वो कैसे निकालते हैं हम? टेन ए का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और उसका उल्टा कर देंगे यानी कि बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो ये हो जाएगा कॉट ए का फॉर्मूला। यहां से आपको पता लगा कि जो बेस है वो है 8 और जो परपेंडिकुलर है वो क्या है प्यारे बच्चों? 15। लेकिन चूंकि ये रेशियो है तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि यहाँ पर आपको किसी ना किसी एक वेरिएबल से मल्टीप्लाई करना होगा। तो बेस आपके पास में 8x और परपेंडिकुलर कितना हो गया? 15x। अब देखिए राइट एंगल ट्राइंगल में 3 साइडें होती हैं जिसमें से आपको आपके पास क्या है? बेस है और परपेंडिकुलर है, लेकिन हाइपोटेनस अभी आपके पास नहीं है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे? पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे और वहां से हाइपोटेनस की वैल्यू हम निकालते हैं। तो बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, अब इस लाइन को आप खुद से लिखिएगा। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है प्यारे बच्चों? हाइपोटेनस का जो स्क्वायर है वो परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर के बराबर होता है। तो हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर में परपेंडिकुलर कितना दिया हुआ है? 15x, तो यहाँ पर लिख लेते हैं 15x का स्क्वायर, और बेस का स्क्वायर, बेस है हमारे पास में 8x, तो यहाँ हो जाएगा 8x का स्क्वायर, और यहाँ पर 15 का स्क्वायर होता है 225 और 8 का स्क्वायर होता है 64। तो एच स्क्वायर या एच स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई? 5 4 9, 6 और 2 8, और ये 2 और 1 सॉरी 2 है ना। 5 4 9 6 2 8 और 2 का 2 एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से प्यारे बच्चों अगर मैं स्क्वायर को उधर शिफ्ट कर दूं तो ये हो जाएगा 289 एक्स स्क्वायर का अंडर रूट। अब 289 ये किसका स्क्वायर रूट होता है? शायद मेरा हिसाब है कि 17 का होना चाहिए। तो हाइपोटेनस कितना निकल के आ गया प्यारे बच्चों हमारे पास में? 17x। अब यहां से हमें क्या चाहिए? साइन ए और सेक ए की वैल्यू चाहिए प्यारे बच्चों। तो साइन ए का फॉर्मूला क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर कितना निकाला हुआ है हमने? 15x। तो यहां पर हम परपेंडिकुलर की वैल्यू रख देते हैं 15x डिवाइड बाई हाइपोटेनस कितना है हमारे पास में? 17x। तो यहाँ x से x कैंसिल, तो हमारा आंसर आ गया 15/17। अब क्या चाहिए अपने को? सेक ए। तो प्यारे बच्चों सेक ए का फॉर्मूला क्या होता है? देखो कॉस ए का फॉर्मूला होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, उसका जस्ट उल्टा कर देंगे तो सेक ए यानी कि हाइपोटेनस अपॉन में बेस। तो यहां से हाइपोटेनस कितना हमने निकाला है? 17x। तो हमारे पास है ये 17x डिवाइड बाई बेस कितना है हमारे पास प्यारे बच्चों? 8x। तो बेस की जगह पे हम यहाँ पर लिख देते हैं 8x, x से x कैंसिल आउट, तो आंसर कितना आ गया? 17/8। ये आ गया हमारा सेक ए का वैल्यू। ठीक है प्यारे बच्चों, उधार लीजिए, बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। आइए प्यारे बच्चों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 5वां जो है वो आपके लिए होमवर्क रहेगा। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। तो इस क्वेश्चन में आपके पास क्या दिया हुआ है? इस क्वेश्चन में आपके पास में एंगल ए और एंगल बी, ये आपके एक्यूट एंगल है। एक्यूट एंगल कौन से एंगल होते हैं? जो 90 डिग्री से कम होते हैं। आपको दिया गया है कि जो कॉस ए है वो कॉस बी के बराबर है। तो आपको प्रूव करना है कि जो एंगल ए और एंगल बी की बात हो रही है वो भी आपस में क्या है प्यारे बच्चों? बराबर है। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर एक फिगर ड्रॉ कर लेते हैं भाई। तो हमारे पास में एक फिगर है यहाँ पर राइट एंगल ट्राइंगल की। इसमें एंगल ए यानी कि मैं मान लेता हूँ यहाँ ए है और यहाँ पर बी है। यहाँ नहीं मान सकता था ए बी क्योंकि ये एंगल है 90 डिग्री, और ए और बी क्या है? एक्यूट एंगल है। तो यहाँ मान लेते हैं सी। तो आपसे बोला गया है कि जो कॉस ए और कॉस बी बराबर है, तो आपको सिद्ध करना है कि एंगल ए और एंगल बी ये भी आपस में क्या होगा प्यारे बच्चों? बराबर है। ये प्रूव करना है। तो जो गिवन है सबसे पहले उसी से स्टार्ट कर लेते हैं हम। तो हमारे पास में जो गिवन है वो क्या दिया हुआ है? कॉस ए बराबर है कॉस बी के। अब इस फिगर के हिसाब से प्यारे बच्चों आप बता सकते हो कॉस ए की वैल्यू क्या होगी। कॉस ए का मतलब है कि ए पर आपका क्या बनना चाहिए? थीटा। तो अगर मान लीजिए मैं एक पल के लिए ए पर थीटा मान लूं, तो थीटा के सामने क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर। ये हो जाएगा बेस, और ये क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? हाइपोटेनस। अब कॉस ए का फॉर्मूला क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो बेस तो हमारा ये है, और इस बेस का नाम क्या है प्यारे बच्चों? ए सी। अपॉन में हाइपोटेनस क्या है? ए बी। तो यहां लिख दिया मैंने ए बी। अब यहां दिया हुआ है कॉस बी, तो इसका मतलब है कि थीटा अब की बार कहां बनना चाहिए? बी पर। तो अब की बार मैं थीटा यहां से इरेज करके और थीटा यहां बना लेता हूं। तो प्यारे बच्चों जैसे ही आपने थीटा यहां बनाया तो परपेंडिकुलर और बेस ये एक्सचेंज हो गए। तो यहां परपेंडिकुलर आ जाएगा और यहां पर क्या आ जाएगा? बेस आ जाएगा। तो कॉस बी का फॉर्मूला क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो बेस अब की बार तो बीसी बन चुका है भाई, तो बेस यहां लिख देते हैं बीसी। अपॉन में हाइपोटेनस क्या है हमारे पास में? अभी भी ए बी है प्यारे बच्चों। अब अगर आप ध्यान से देखें तो दोनों तरफ डिनोमिनेटर की जो वैल्यू है वो सेम हो चुकी है, तो आप इसे यहाँ से कैंसिल आउट कर सकते हो। और आपके पास में क्या निकल करके आ गया है यहाँ पर? ए सी इज इक्वल टू में बी सी। तो आपने यहाँ से एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट निकाल लिया है कि आपके पास में
एक ट्राइंगल है ABC जिसमें आपके दो साइड बराबर है। कौन कौन सी साइड बराबर है? AC वाली साइड बराबर है किसके? BC के। तो BC ये वाली साइड है और AC ये है। अब आपने 9th क्लास में एक ट्राइंगल में एक थ्योरम पढ़ी होगी जिसमें आपने पढ़ा होगा कि कभी भी अगर मेरे पास में एक ट्राइंगल है जिसकी दो साइड बराबर है, तो जो दो साइड बराबर होता है प्यारे बच्चों, उसके सामने वाले जो एंगल होते हैं वो एंगल भी आपस में क्या हो जाता है? बराबर। तो अगर ये दोनों साइड बराबर है तो इसके सामने ये वाला एंगल और इसके सामने ये वाला एंगल क्या हो जाएगा? बराबर हो जाता है। तो वही वाला थ्योरम हम यहाँ पर भी इस्तेमाल कर लेते हैं। तो हमारे पास में दो साइड कौन कौन से बराबर हो गए हैं? AC और BC। तो AC के सामने कौन सा एंगल है? एंगल B। और BC के सामने कौन सा एंगल है? एंगल A। सो इट इम्प्लाइज कि एंगल A जो है वो बराबर हो गया किसके? एंगल B के। अब यहाँ पे आपको वो थ्योरम लिखनी पड़ेगी कि भाई एंगल A और एंगल B क्यों बराबर है। तो थ्योरम आप यहाँ पर ब्रैकेट में लिख सकते हो। क्या लिखोगे भाई? एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड आर इक्वल। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ये आपका सवाल हो गया। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। आइए प्यारे बच्चों, अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7वें की तरफ। तो इस क्वेश्चन में हमारे पास में दो पार्ट है। सबसे पहले हम पहला पार्ट देखते हैं, उसके बाद हम सेकंड पार्ट देखते हैं। अब अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये क्वेश्चन आपको दिखने में लग रहा होगा कि यार ये बहुत बड़ा क्वेश्चन, लेकिन है ये बहुत आसान। तो आपके पास में कॉट थीटा की वैल्यू दे रखी है और आपसे बोला है इवेल्युएट। इवेल्युएट का मतलब है आपको इसकी वैल्यू निकालनी है। तो वैल्यू निकालने के लिए आपके पास साइन थीटा की वैल्यू होनी चाहिए और कॉस थीटा की वैल्यू आपको निकालनी पड़ेगी। तो उसके लिए आपको कॉट थीटा की जो ये वैल्यू गिवन है इसकी हेल्प आपको लेनी पड़ेगी। तो सबसे पहले जो गिवन है हमारे पास में वो क्या है? कॉट थीटा इज इक्वल टू में 7/8। तो प्यारे बच्चों, कॉट थीटा का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ये दे रखा है 7/8 के बराबर। तो यहाँ से आपके पास में बेस की वैल्यू कितनी निकल करके आएगी? 7, और परपेंडिकुलर कितना आ जाएगा? 8। लेकिन रेशियो है तो आपको यहाँ वेरिएबल से मल्टीप्लाई भी करना है। अब देखो, राइट एंगल ट्राइंगल के आपके पास में दो साइड आपको पता लग गया, तो तीसरा साइड आपको निकालना पड़ेगा। तो यहाँ से मैं लगा लेता हूँ पाइथागोरस थ्योरम। सो बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, ये खुद से आप लिखें। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या है प्यारे बच्चों? हमारे पास में हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर में परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस में बेस का स्क्वायर। तो हाइपोटेनस की वैल्यू आपको निकालनी है। परपेंडिकुलर आपको दिया हुआ है 8x, तो 8x का स्क्वायर। बेस आपके पास दिया हुआ है 7x, तो यहाँ हो जाएगा 7x का स्क्वायर। यहाँ से 8 का स्क्वायर 64 और 7 का स्क्वायर 49x स्क्वायर। तो यहाँ से हमारे पास में एच स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई? 9 4 13 3, हासिल बचा 1, 6 4 10 और 1 11, 113 एक्स स्क्वायर। तो एच की वैल्यू यहाँ आ जाएगी प्यारे बच्चों 113 एक्स स्क्वायर का रूट। अब आप ध्यान से देखें, 113 का रूट तो हम निकाल नहीं सकते क्योंकि प्राइम नंबर है। एक्स स्क्वायर, यहाँ से x को आप बाहर ले सकते हो, तो 113 पे तो रूट रहेगा, लेकिन x आपका क्या है प्यारे बच्चों? बाहर है। तो आपने हाइपोटेनस की वैल्यू यहाँ से निकाल ली है। तो अब आपके पास में बेस भी है, परपेंडिकुलर भी है और हाइपोटेनस भी है। तो हमें क्या क्या चाहिए था प्यारे बच्चों? साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू। तो यहाँ से सबसे पहले मैं साइन थीटा की वैल्यू निकाल लेता हूँ। तो साइन थीटा ये होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या है हमारे पास में? 8x। तो यहाँ हो जाएगा 8x डिवाइड बाई हाइपोटेनस कितना है? अंडर रूट में 113। x बाहर है प्यारे बच्चों रूट के, तो x से x कट गया, तो हमारे पास बचा 8 बटे में अंडर रूट 113। इसी तरीके से मैं कॉस थीटा अगर निकालूं तो ये हो जाएगा बेस अपॉन में हाइपोटेनस। तो बेस की वैल्यू यहाँ पर हमारे पास क्या है प्यारे बच्चों? वो है 7x, और हाइपोटेनस की वैल्यू है हमारे पास में अंडर रूट में 113x। तो x से x कट गया प्यारे बच्चों, तो यहाँ मेरे पास क्या बच गया? 7 बटे में रूट 113। अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा इसको रब कर लेता हूँ, तो आप इसकी पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले लिया होगा आपने स्क्रीनशॉट। तो अब हम बढ़ते हैं इससे आगे। तो ये जो सवाल आपको दिया हुआ है फर्स्ट पार्ट में, इसको हम थोड़ा सा और क्या कर सकते हैं? छोटा कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं छोटा इसको? यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि ये a प्लस बी और a माइनस बी के फॉर्मेट में लिखा हुआ है। तो यहाँ से मैं अगर फॉर्मूला लगा दूं a प्लस बी और a माइनस बी का, तो आप इसको क्या लिख सकते हो? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर करोगे तो 1 ही आएगा, माइनस में साइन थीटा का स्क्वायर अगर आप करोगे तो वो हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। ध्यान रखना बच्चों, स्क्वायर जो है वो थीटा पे नहीं होना चाहिए। तो 1 माइनस का साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में क्या हो जाएगा? a प्लस बी a माइनस बी, यहाँ भी लगा सकते हो, तो ये हो जाएगा 1 माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा। अब आपने जो साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू वहां पर निकाली हुई है वो यहाँ पर आप पुट कर सकते हो। तो यहाँ 1 माइनस साइन थीटा की वैल्यू कितनी थी हमारे पास में? 8 बटे में अंडर रूट 113, लेकिन इसका आपको स्क्वायर करना पड़ेगा।
इसी तरीके से हमारे पास में 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा है, तो कॉस थीटा की वैल्यू क्या थी हमारे पास में 7 बटे में अंडर रूट 113, लेकिन इसका भी स्क्वायर करना पड़ेगा। अब इसको और सॉल्व करते हैं हम, तो हमारे पास क्या निकल के आएगा, देखो ऊपर वाले को सॉल्व करेंगे तो 1 माइनस का 8 का स्क्वायर करोगे प्यारे बच्चों तो ये 64, और नीचे अंडर रूट 113 है प्यारे बच्चों, 113 का रूट है लेकिन उसका स्क्वायर करोगे तो रूट खत्म हो जाएगा, तो आपके पास बचेगा 113, और नीचे सॉल्व करेंगे तो 1 माइनस का ये हो जाएगा 49 डिवाइड बाई 113। ठीक है, अब देखो ऊपर वाले को सॉल्व करिए पहले, तो ऊपर वाले को अगर आप सॉल्व करते हो प्यारे बच्चों, कैसे सॉल्व करते हो, 1 के नीचे 1 लगा लीजिए, या तो एलसीएम ले लो या आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। तो 1 को 113 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 113, माइनस 64 को 1 से करोगे तो 64, और डिवाइड में क्या करते हो, नीचे वाले को मल्टीप्लाई करके नीचे लिख दो, तो ये हो जाएगा 113, बटे में क्या आएगा प्यारे बच्चों, यहाँ पर भी सेम चीज। अब इसको सॉल्व करते हैं, 113 को 1 से करोगे तो 113, माइनस 49 को 1 से करोगे तो 49, और डिवाइड में क्या आ जाएगा 113। अब देखिए मैं पहले भी आपको बता चुका हूं कि ऊपर जो फ्रैक्शन है और नीचे का जो फ्रैक्शन है उसमें डिनोमिनेटर की वैल्यू अगर सेम सेम आ रही है तो वो डिनोमिनेटर की वैल्यू आपस में कैंसिल आउट हो जाएगी। तो यहां से आपके पास में क्या बचा, देखो ऊपर है 113 माइनस का 64, तो अगर आप माइनस कर लोगे तो यहां से क्या आ जाएगा, 13 में से 4 घटा लो तो कितना आ जाएगा भाई 9, और ये बच गया हमारे पास में 10, 10 में से 6 घटा लोगे तो क्या आ जाएगा 4, तो ऊपर आ गया 49, और नीचे क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों, 13 में से 9 घटा लोगे तो ये आ जाएगा 4, और 10 में से 4 घटा लोगे तो ये आ जाएगा 6। तो हमारे पास आंसर कितना आ गया 49 अपॉन में 64। तो जो पहला पार्ट है प्यारे बच्चों उसका आंसर आपके पास क्या आ रहा है 49 अपॉन में 64। अब जो हमारा सेकंड पार्ट है वो इससे भी आसान है, तो सेकंड पार्ट तो आप खुद से भी कर सकते हो, लेकिन चलो मैं भी करा देता हूँ इस सवाल को भी। तो हमारे पास में है कॉट स्क्वायर थीटा, जो सेकंड पार्ट है हमारा वो क्या है प्यारे बच्चों, कॉट स्क्वायर थीटा। तो कॉट थीटा की वैल्यू हम कैसे निकाल सकते हैं भाई, देखो कॉट थीटा की वैल्यू आपको चाहिए, अच्छा कॉट थीटा तो दे ही रखा है आपको, कॉट थीटा की वैल्यू है 7/8, तो यहाँ से कॉट थीटा की वैल्यू अगर आप पुट कर देते हो तो ये हो जाएगा 7/8 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर कितना है 49, और 8 का स्क्वायर कितना आ गया 64। तो ये दोनों ही आंसर सेम है, क्योंकि अगर आप इसको सॉल्व करते पहला वाला जो पार्ट था उसको जब हम सॉल्व करते हैं आइडेंटिटी लगा करके तो वो आपका कॉट थीटा ही निकल करके आएगा, सॉरी कॉट स्क्वायर थीटा ही निकल करके आता है। ठीक है, तो ये सवाल था क्वेश्चन नंबर 7, इसको नोट करिए। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। आइए प्यारे बच्चों बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 8वें की तरफ। तो इस सवाल में आपको कॉट ए की वैल्यू आपको दे रखी है, और आपसे एक रिलेशन को वेरीफाई कराने की कोशिश कर रहा है भाई कि 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन में 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, क्या ये कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए के बराबर है या नहीं है। तो आपको इसकी भी वैल्यू निकालनी पड़ेगी और इसकी भी वैल्यू निकालनी पड़ेगी, और दोनों वैल्यू अगर बराबर आ जाता है तो हम कहेंगे कि यस इट इज ट्रू। तो सबसे पहले तो मुझे tan a निकालना पड़ेगा, साथ में मुझे cos a और sin a की वैल्यू भी निकालनी पड़ेगी, और वो कैसे हम निकालेंगे, जो आपको गिवन है cot a वहां से हम निकालेंगे। तो सबसे पहले जो गिवन है वही लिख लेते हैं भाई, 3 cot a, ये दिया हुआ है 4, तो यहाँ से cot a की वैल्यू कितनी आ जाएगी प्यारे बच्चों, यहाँ से cot a की वैल्यू आ जाएगी 4/3। अगर cot a 4/3 है तो प्यारे बच्चों tan a की वैल्यू क्या हो जाएगी 3/4। भाई tan जो होता है वो cot का क्या होता है, रेसिप्रोकल होता है, तो जो cot a की वैल्यू है tan a निकालते समय उसका आप क्या कर दोगे, बस उल्टा कर दोगे। तो यहाँ से तो tan a हमें निकाल लिया है भाई, अब हमें चाहिए cos और sin, वो कैसे निकलेगा सर, तो उसके लिए आप क्या करोगे भाई, यहाँ पर एक छोटा सा हम ट्राइंगल बना लेते हैं भाई, चाहे आप tan a की मदद से निकालिए चाहे cot a की मदद से आप निकालो, आपकी मर्जी, आप निकाल सकते हो जहाँ से। तो tan a का इस्तेमाल कर लेते हैं प्यारे बच्चों। तो हमारे पास tan a बराबर 3/4 है, तो tan a की वैल्यू क्या होती है प्यारे बच्चों, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये आपके पास है 3/4। तो यहाँ से परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी आ गई 3x, और बेस की वैल्यू क्या आ जाएगी 4x। अब देखो आपके पास ट्राइंगल के दो साइड आपके आ चुके हैं, परपेंडिकुलर और बेस, तो यहाँ से आपको क्या निकालना है हाइपोटेनस। तो हाइपोटेनस कैसे निकालते हो, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, खुद से लिखिएगा ये। तो हमारे पास में हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस में बेस का स्क्वायर। तो हाइपोटेनस का स्क्वायर आपको पता नहीं है, परपेंडिकुलर कितना दिया हुआ है प्यारे बच्चों 3x, तो ये हो गया 3x का स्क्वायर, बेस कितना है 4x, तो ये हो जाएगा 4x का स्क्वायर। तो यहाँ से हमारे पास 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9x स्क्वायर प्लस में 16x स्क्वायर। तो यहाँ से h स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 25x स्क्वायर, तो स्क्वायर को उधर शिफ्ट करते हैं तो ये आ जाएगा 25x स्क्वायर, जो हाइपोटेनस आपके पास आ चुकी है 5x के बराबर।
तो यहाँ से आपके पास में क्या क्या आ चुका है, देखो तीनों साइड आपने निकाल लिया है, परपेंडिकुलर और बेस तो आपके पास था ही। अब आपने क्या निकाल लिया है, हाइपोटेनस। तो आपको अब कौन कौन सी वैल्यू चाहिए थी, टेन ए आपके पास ऑलरेडी था, मैं यहाँ पर साइड में लिख लेता हूँ प्यारे बच्चों। टेन ए, इसकी वैल्यू आपने निकाली थी कितनी है, 3/4। कॉस स्क्वायर ए चाहिए आपको, तो पहली बात तो कॉस ए पता होना चाहिए। कॉस ए का फॉर्मूला क्या होता है प्यारे बच्चों, बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो बेस क्या था हमारे पास में, 4x, तो 4x डिवाइड बाई हाइपोटेनस अभी हमने निकाला था 5x के बराबर था। तो यहाँ से x से x कैंसिल आउट हो गया, तो हमारे पास कॉस ए की वैल्यू आ गई 4/5। साथ में साइन ए भी है हमारे पास, तो साइन ए का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर कितना था हमारे पास में, वो है 3x, और हाइपोटेनस कितना हमने निकाला है, 5x। तो यहाँ से x कैंसिल आउट हो गया, हमारे पास आ गया 3/5। तो ये आ गया साइन ए की वैल्यू। अब जो चीज़ आपको वेरीफाई करनी है, उसमें जो जो आपने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इस्तेमाल करनी है, वो सारी वैल्यू आपने पहले ही निकाल ली है। अब बढ़ते हैं इसके आगे। तो सबसे पहले आप इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको मैं रब कर देता हूँ। तो बढ़ते हैं आगे। अब जो हमें गिवन है, वो चीज़ मैं लिख रहा हूँ जो मुझे प्रूव करना था। तो हमारे पास में देखो LHS में क्या है, हमारे पास में LHS में हमारे पास दिया हुआ है 1 माइनस का टेन स्क्वायर ए डिवाइड बाई 1 प्लस का टेन स्क्वायर ए। तो यहाँ से 1 माइनस टेन की वैल्यू क्या है हमारे पास में, 3/4। तो यहाँ पर रख दीजिए 3/4 और उसका स्क्वायर करना है। 1 प्लस में टेन स्क्वायर है, तो टेन स्क्वायर क्या था, 3/4 ही है, तो 3/4 का स्क्वायर करना है आपको। इसको सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 1 माइनस का 9/16। इसी तरीके से नीचे 1 प्लस का 9/16। अब देखो ऊपर सॉल्व करने का तरीका आप पहले ही जान चुके हैं भाई, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 1 के नीचे कुछ नहीं है तो कुछ 1 लगा लीजिए। 1 को 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 माइनस का 9 बटे में क्या आएगा, 16। और डिवाइड में क्या चल रहा है, देखो यहाँ पर भी वही सेम चीज़, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो 16 प्लस का 9 बटे में क्या है भाई, 16। अब देखो 16 से 16 फिर से क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो गया। तो 16 में से 9 घटाओगे तो 7, और नीचे 16 और 9 जोड़ दोगे तो 25। तो LHS की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास में, 7/25 है। अब यहाँ RHS की जो वैल्यू है उसको भी हम सॉल्व कर लेते हैं भाई। तो RHS वो दिया हुआ है आपके पास में कॉस स्क्वायर ए माइनस का साइन स्क्वायर ए। तो यहाँ से देखो कॉस ए की वैल्यू कितनी थी आपके पास में, 4/5। तो 4/5 का स्क्वायर करना पड़ेगा। साइन की वैल्यू क्या थी हमारे पास में, 3/5। तो यहाँ 3/5 का स्क्वायर करना पड़ेगा। इसको सॉल्व करते हैं तो 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 16/25 माइनस 3 का स्क्वायर करोगे तो 9/25। अब देखिए 16/25 और 9/25 डिनोमिनेटर आपका सेम है, तो आप डायरेक्ट माइनस कर सकते हो। तो 16 में से 9 घटाओगे तो कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों हमारे पास में, 16 में से 9 घटाएंगे तो हमारे पास आएगा 7, और नीचे है हमारे पास में 25। तो हमारे पास RHS की जो वैल्यू है वो भी कितनी आ रही है प्यारे बच्चों, 7/25। तो यहाँ से आपको क्लियरली आपको दिख गया होगा जो LHS है वो बराबर है किसके, RHS के। ठीक है, तो 16 में से 9 घटाओगे तो यहाँ भी 7 आएगा। ठीक है, तो हमारा LHS और RHS बिल्कुल क्या है, बराबर है। तो इसका मतलब है कि ये जो चीज़ है वो एग्जैक्टली इसके बराबर है। आइए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। आइए प्यारे बच्चों बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। तो इस क्वेश्चन में 2 पार्ट है, एक पार्ट तो मैं करूंगा और दूसरा वाला जो पार्ट है वो आपको करना है, वो आपके लिए होमवर्क है। जैसा फर्स्ट पार्ट है वैसा ही सेकंड पार्ट भी है। तो आपके पास में एक राइट एंगल ट्राइंगल है, जिसमें राइट एंगल कहाँ पर बना हुआ है प्यारे बच्चों, बी पर है। और tan a की वैल्यू आपको दे रखा है और आपसे पूछा है कि sin a cos c प्लस cos a sin c की वैल्यू क्या होगी। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर एक राइट एंगल ट्राइंगल ही ड्रॉ कर लेते हैं भाई। तो हमारे पास में एक राइट एंगल ट्राइंगल है यहाँ पर, इसका नाम क्या है, ABC। और बी पर आपको क्या बनाना है, 90 डिग्री। तो यहाँ बना लिया हमने 90 डिग्री बी पर। अब मेरे पास क्या बचा, ए यहाँ ले लेते हैं और सी यहाँ ले लेते हैं। ठीक है, तो अब आपके पास क्या दिया हुआ है इसके अंदर में, आपके पास दिया हुआ है tan a की वैल्यू। तो जो गिवन है वो लिख लेते हैं भाई, tan a ये दिया हुआ है 1/√3। तो प्यारे बच्चों tan का फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, वो आपको दे रखा है 1/√3 के बराबर। तो यहाँ से आपको क्या पता लगा, यहाँ से आपको पता लगा जो परपेंडिकुलर है वो बराबर है सर 1 के, और जो बेस है वो बराबर है हमारे पास में √3 के। तो आपको पता है कि ये क्या है, रेशियो, तो वेरिएबल से मल्टीप्लाई करना है। तो अब आपके पास में ध्यान से देखो, अगर मैं यहाँ ए पर थीटा बना दूं प्यारे बच्चों, तो अगर ए पर थीटा है तो इसके सामने क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर, और वो वैल्यू आपके पास कितनी दे रखी है, x। बेस क्या है मेरे पास, √3x। ठीक है, अच्छा हाइपोटेनस की वैल्यू आपको निकालनी पड़ेगी। तो बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, खुद से लिखिएगा इसे,
हाइपोटेनस का स्क्वायर क्या होता है प्यारे बच्चों? परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस में बेस का स्क्वायर। तो यहाँ से हाइपोटेनस का स्क्वायर अगर मैं निकालना चाहूँ तो परपेंडिकुलर कितना दे रखा है 1x, तो यानी कि x का स्क्वायर, और बेस कितना है √3x, तो √3x का स्क्वायर। तो यहाँ से h स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई? x का स्क्वायर प्लस में √3 का स्क्वायर करोगे तो 3 और x स्क्वायर, तो h स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से बच्चों 4x स्क्वायर। जहाँ से स्क्वायर को अगर मैं उधर शिफ्ट कर दूँ तो h की वैल्यू क्या निकल करके आएगी? √4x स्क्वायर। तो h की वैल्यू आ गई हमारे पास में 2x। तो यहाँ से हाइपोटेनस आपने निकाल दिया है और इसकी वैल्यू कितनी आ गई है? 2x। तो अब आपके पास में तीनों साइड आपको पता लग चुका है। तो अब हम धीरे धीरे करके ये सारी के सारी जो अलग अलग वैल्यू है उसको पहले हम निकाल लेते हैं, उसके बाद ये सारी वैल्यू यहाँ पर हम पुट कर देंगे एक साथ। तो सबसे पहले मुझे क्या निकालना पड़ेगा? साइन ए। तो प्यारे बच्चों साइन ए जो है, एक पर आपको क्या बनाना पड़ेगा? थीटा। तो थीटा के सामने ये क्या है? परपेंडिकुलर है हमारे पास। तो परपेंडिकुलर क्या है प्यारे बच्चों? एक्स। साइन ए का फॉर्मूला क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या है हमारे पास? देखो थीटा के सामने एक्स है, और हाइपोटेनस अभी आपने निकाला है वो है 2x। तो x से x कट गया तो आंसर कितना आ गया? 1/2। इसी तरीके से मुझे cos a भी चाहिए होगा आगे चल करके। तो cos a हम पहले निकाल लेते हैं, ये है बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो a पर अगर थीटा है प्यारे बच्चों तो बेस क्या हो जाएगा हमारा? ab। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास में √3x डिवाइड बाई हाइपोटेनस कितना है? 2x। तो x से x खत्म, तो हमारे पास आ गया √3/2। अब हमें क्या चाहिए? cos c चाहिए प्यारे बच्चों। तो cos c कैसे निकालेंगे भाई? थीटा कहाँ होना चाहिए? c पर होना चाहिए। तो थीटा कहाँ होना चाहिए? c पर। तो यहाँ वाला थीटा मैं इरेज कर देता हूँ। अब देखो थीटा के सामने ये परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा हमारा? बेस। तो cos का फॉर्मूला क्या होता है? बेस अपॉन में हाइपोटेनस। अब की बार बेस हमारा है bc और वो वैल्यू है x के बराबर, और हाइपोटेनस है 2x, तो x से x कट गया, तो फाइनली हमारा आंसर 1/2 आ गया है। और क्या चाहिए था सर हमें? साइन सी चाहिए। तो साइन सी का जो फॉर्मूला होगा वो होगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो यहाँ पर देखो सी पर थीटा है, तो थीटा के सामने क्या होता है? परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर है हमारे पास में √3x। तो √3x डिवाइड बाई 2x, तो x से x कट गया, तो फाइनली हमारे पास √3/2 आ गया साइन सी की वैल्यू। अब आपके पास में साइन ए भी है, कॉस ए भी है, कॉस सी भी है और साइन सी भी है। तो ये सारी की सारी वैल्यू आप क्या करोगे? इस जगह पर आप पुट कर दीजिए और उसको सॉल्व कर लेते हैं। तो मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब ये सारी वैल्यू हम इसके अंदर पुट कर देते हैं। तो हमारे पास में देखिए साइन ए की वैल्यू कितनी थी? 1/2। तो यहाँ पर 1/2 मल्टीप्लाई कॉस सी क्या है हमारे पास में? वो है 1/2 प्लस कॉस ए की वैल्यू क्या है प्यारे बच्चों हमारे पास? √3/2। और साइन सी की वैल्यू क्या है मेरे पास? वो है √3/2। तो यहाँ अगर हम सॉल्व करें तो ऊपर आ जाएगा 1/4 प्लस √3 को √3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3/4। तो यहाँ सॉल्व करेंगे तो 3 और 1 4/4 कट के आंसर आ जाएगा प्यारे बच्चों 1। तो ये जो चीज़ लिखी हुई है प्यारे बच्चों, देखिए ये 1 लिखा हुआ है, कितने कमाल की बात है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। आइए प्यारे बच्चों बढ़ते हैं हम अपने आखिरी सवाल की तरफ। तो इस सवाल में आपके पास में क्या दिया हुआ है? आपके पास में एक राइट एंगल ट्राइंगल है जिसका नाम है PQR, जिसमें राइट एंगल कहाँ बना हुआ है? Q पर। इसमें आपको दो साइड का सम दिया हुआ है 25 सेंटीमीटर और एक साइड आपको दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर। इस तरह का सवाल हमने पिछले वाले वीडियो में भी देखा था, जहां पर आपको दो साइड का डिफरेंस दिया हुआ था। उसमें भी मैंने आपको एक बात बताई थी कि जब कभी डिफरेंस या प्लस करके दिया जाता है तो आप क्या करोगे? किसी एक साइड को दूसरी तरफ शिफ्ट कर दीजिए और उसके टर्म्स में आप दूसरी साइड को फाइंड आउट कीजिए। कैसे करते हैं ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले तो मैं यहाँ पर एक राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ कर लेता हूँ। तो ये हमारा है ट्राइंगल PQR, जहाँ पर Q जो है वो 90 डिग्री का है। तो यहाँ पर ले लेते हैं P और यहाँ ले लेते हैं R। अब आपके पास में दिया क्या है? देखो PQ की वैल्यू है 5 सेंटीमीटर और आपके पास इन दो साइडों का सम दिया हुआ है 25 सेंटीमीटर। तो यहाँ से जो गिवन पार्ट है मैं वो लिख रहा हूँ यहाँ पर। तो गिवन क्या है हमारे पास में? PR प्लस में QR, ये दिया हुआ है 25 सेंटीमीटर। यहाँ से मैं QR को उधर शिफ्ट कर लूँ अगर, तो मेरे पास PR की वैल्यू क्या आ जाएगी? 25 सेंटीमीटर माइनस का QR। अब PR की जो वैल्यू है वो मैंने QR के टर्म्स में निकाल लिया। एक साइड ऑलरेडी आपको दिया हुआ है। अब मैं क्या करने वाला हूँ? इस पर पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं। तो पाइथागोरस अगर मैं थ्योरम लगा दूँ, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, खुद से लिख लीजिए इसे। तो पाइथागोरस थ्योरम से हमें क्या मिलेगा प्यारे बच्चों? देखते हैं। तो 90 के सामने वाली जो साइड होती है वो है PR, इसका स्क्वायर एक तरफ
बराबर में जो दो साइडें आपके पास बच गई हैं उसके स्क्वायर का सम एक तरफ, तो पी क्यू का स्क्वायर प्लस में क्यू आर का स्क्वायर। तो यहाँ से हमारे पास में देखो पी आर की वैल्यू क्या दे रखी है, पी आर की वैल्यू है हमारे पास में 25 सेंटीमीटर माइनस का क्यू आर इसका स्क्वायर इज इक्वल टू में पी क्यू क्या है, पी क्यू की वैल्यू आपको दे रखी है 5 सेंटीमीटर, तो यहाँ आ जाएगा 5 का स्क्वायर प्लस क्यू आर कितना दिया हुआ है वो हमारे पास नहीं है पता हमें, तो क्यू आर की जगह क्यू आर ही लिख लेते हैं प्यारे बच्चों। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, तो यहाँ a माइनस बी का होल स्क्वायर लगा लीजिए, तो फॉर्मूला अगर आप इसको एक्सपेंड करोगे तो क्या आ जाएगा 25 का स्क्वायर, 25 का स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा 625 माइनस का 2ab, तो 2 की जगह तो भाई 2 ही रहेगा, a की जगह 25 है और b की जगह QR है। अब इनको मल्टीप्लाई करोगे तो 2 इंटू में 25 कितना आ जाएगा 25 दूनी 50 और साथ में QR, तो ये हो जाएगा माइनस का 50 QR प्लस b का स्क्वायर, तो यानी कि QR का स्क्वायर इज इक्वल टू में 5 का स्क्वायर करोगे 25 प्लस में QR का स्क्वायर। दोनों तरफ जो जो चीज़ें सेम होगी वो तो आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा प्यारे बच्चों, तो क्यू आर का स्क्वायर और क्यू आर का स्क्वायर कैंसिल आउट। यहाँ से 625 को मैं उधर शिफ्ट कर देता हूँ, तो यहाँ आ जाएगा माइनस का 50 क्यू आर इज इक्वल टू में यहाँ पर आएगा 25 माइनस का 625, तो यहाँ से माइनस का 50 क्यू आर इज इक्वल टू 25 में से 625 घटाओगे तो माइनस का 600, दोनों तरफ प्यारे बच्चों माइनस है तो माइनस से माइनस खत्म, और क्यू आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी 600 डिवाइड बाई 50, जीरो से जीरो खत्म, और 5 से इसको काट दोगे तो कितना आ गया 12 सेंटीमीटर। तो प्यारे बच्चों क्यू आर की वैल्यू कितनी आ गई है 12 सेंटीमीटर। अब देखो अगर क्यू आर की वैल्यू है हमारे पास में 12 सेंटीमीटर, तो इस हिसाब से पी आर कितना आ जाएगा, देखो पी आर में आप क्यू आर की वैल्यू पुट कर दो, तो यहाँ से पी आर की वैल्यू कितनी आ गई 25 सेंटीमीटर माइनस क्यू आर की वैल्यू थी 12 सेंटीमीटर, तो घटा लो तो क्या आ जाएगा 5 में से 2 गया 3 1 यानी 13 सेंटीमीटर, तो ये आपके पास आ चुका है 13 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से आपने क्या किया है, राइट एंगल ट्राइंगल जो आपके पास पी क्यू आर गिवन था जिसमें आपको एक साइड गिवन था, आपने यहाँ पर तीनों के तीनों साइड आपने पता लगा लिया है। अब जब आपने तीनों साइड पता लगा लिया है तो कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हो आप उसको चुटकियों में बता सकते हो। तो यहाँ से अब हमको क्या निकालना है साइन पी कॉस पी और टेन पी। तो सबसे पहली बात तो यहाँ देखिए थीटा की जगह क्या है पी, तो यहाँ पर पी की जगह बनेगा थीटा प्यारे बच्चों। अब थीटा अगर यहाँ है तो ये परपेंडिकुलर, ये बेस और ये हाइपोटेनस, तो इसको नोट कर लीजिए। बढ़ते हैं इससे थोड़ा सा आगे और, तो अब हमें क्या निकालना है इसके अंदर में साइन पी। तो साइन पी जो है उसका फॉर्मूला क्या होता है प्यारे बच्चों, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर क्या है हमारे पास में, थीटा के सामने परपेंडिकुलर क्या है 12 सेंटीमीटर डिवाइड बाय हाइपोटेनस कितना है 13 सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर से सेंटीमीटर खत्म, कितना आ गया 12/13, तो ये साइन पी है। इसी तरीके से हम कॉस पी निकाल लेते हैं प्यारे बच्चों, तो कॉस पी का फॉर्मूला बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो बेस कितना है हमारे पास में, देखो थीटा के साथ वाला बेस होता है, तो ये है 5 सेंटीमीटर डिवाइड बाई 13 सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर से सेंटीमीटर खत्म, आंसर 5/13। अब क्या निकालना है टेन पी, तो टेन पी का फॉर्मूला क्या होता है प्यारे बच्चों, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। आप चाहो तो ये जो साइन पी और कॉस पी जो आपने निकाला है इसको डिवाइड भी कर सकते हो तो भी टेन पी आ जाएगा आपके पास। तो टेन पी बराबर क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, तो परपेंडिकुलर क्या होगा, थीटा के सामने परपेंडिकुलर है 12 सेंटीमीटर डिवाइड बाई बेस कितना है हमारे पास में 5 सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर से सेंटीमीटर खत्म, आंसर क्या आ गया 12/5। तो ये रहा आपका एक्सरसाइज 8.1। अगर किसी बच्चे को कोई भी टॉपिक अगर नहीं समझ में आया तो वो नीचे कमेंट सेक्शन में डाल सकता है कि भाई मुझे ये समझ में नहीं आया, तो अगले वीडियो में हम हो सकता है कि उस चीज़ को हम कवर कर लें। तो मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।